नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जैसा कि आप सभी को पता है, कल देर रात जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और वहीं पेपर लीक प्रकरण में जो है बड़े बड़े अधिकारियों को जो है गिरफ्त में लिया जा रहा है। तो इसी बीच डीपी जारोली ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर आउट होना संभव नहीं है। और जो कमेटी गठित होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और एक कमेटी जो पेपर की निगरानी रखती है, उनकी वीडियोग्राफी रखती है, उसके सामने सशस्त्र बल तैनात रहता है। तो उसकी कमेटी के जो सदस्य होते हैं उनमें ज़िले का एसपी भी होता है। तो इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और जो भी आदेश होगा, एसओजी की जो भी जांच होगी उसमें मैं पूरा सहयोग करूंगा। आप देख सकते हैं कि बोर्ड अध्यक्ष बर्खास्त होने के बाद बोल रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण में लीक हुआ है पेपर। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ पेपर पहुंचाने की थी, उसके बाद में आगे की जिम्मेदारी सरकार की थी। और जो कमेटी गठित की गई थी पेपर के जो सुरक्षा के लिए, उसका काम था। रीट पेपर लीक मामले में देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई लेवल की जो बैठक बुलाकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करने का फैसला किया था। और जारोली की बर्खास्तगी का आदेश आज कभी भी जारी हो सकते हैं, लिखित आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं। इधर शनिवार को मीडिया से बात करते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता। यह काम 100% राजनीतिक संरक्षण में ही हुआ है। उन्होंने कहा है कि मेरी सिर्फ पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने कहा है कि परीक्षा के लिए जिला समन्वय बनाए गए थे। जिला परीक्षा संचालन समिति की जिम्मेदारी में पेपर होते हैं। मेरी जिम्मेदारी तो केवल पेपर पहुंचाने की थी। गिरफ्तारी की बात पर बोले, मुझे कुछ पता नहीं है, शिक्षक रहा हूँ, कई परीक्षाएं कराई है, जो भी हुआ सबके सामने है। शुक्रवार देर रात जो है बैठक ली गई थी मुख्यमंत्री द्वारा। उसमें यह फैसला हुआ था कि पेपर लीक मामले में जो भी कर्मचारी लिप्त होंगे उसे तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। कई कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। एसओजी की जांच में कई कर्मचारियों पर भी शक गहरा रहा है। इसके साथ ही पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। और यह कमेटी मौजूदा सिस्टम में लूप होल ढूंढकर भविष्य में पेपर लीक रोक का फुल प्रूफ प्लान सुझाएगी। सीएम की अध्यक्षता में देर रात हुई बैठक में गृह और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के अलावा शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद थे। इसके अलावा दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से साफ संदेश है कि पेपर लीक हुआ है, सरकार ने अपनी चूक मान ली है। रीट में सरकार ने अब तक पेपर लीक नहीं माना है, लेकिन शिक्षा मंत्री तक पेपर लीक जो है मानने से इनकार कर चुके हैं। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष की बर्खास्तगी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि रीट में पेपर लीक और धांधली निश्चित रूप से हुई है। अब विपक्ष के पास इस मुद्दे को उठाने का एक और प्रमुख आधार भी मिल गया है। विपक्ष रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा रहा है। यह मांग और तेज होगी। अब जारोली ने रीट कार्यालय में ही बनाया हुआ ठिकाना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि तकनीकी शिक्षा मंत्री वो भी जो है घेरे में आ रहे हैं। इस पूरे मामले में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग है, वो भी घेरे में नजर आ रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली इनके नजदीकी हैं। ऐसे में रीट पेपर मामले में गर्ग पर भी सवाल उठ रहे हैं। गर्ग ने कहा कि जारोली मेरे साथ ही शिक्षक रहे हैं, साथ में संगठन में काम किया है, रीट भर्ती से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब राजनीतिक टूल देने का मामला है। तो दोस्तों, स्पष्ट रूप से जारोली ने कह दिया कि राजनीतिक संरक्षण में ही निश्चित रूप से पेपर आउट हुआ है। तो किस राजनेता का इसमें सबसे बड़ा हाथ है वो भी जल्दी सामने आ जाएगा। तो जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।